नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ रहे थे। इससे पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर चैप्टर वाइज सीरीज को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और इस तरह के वीडियो मुझे आगे भी बनाने चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज हम रीतिकाल से संबंधित सुमेलिन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न करते हैं। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2005 का प्रश्न है। और सूची 1 में इनके आचार्यों के नाम हैं और सूची 2 में इनकी कृतियां हैं। तो चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। चिंतामणि की जो कृति है वो है कवि कल्पद्रुम। मतीराम की जो कृति है वो है ललित ललाम। केशव की है नक्सिक वर्णन। भिखारीदास की है काव्य निर्णय। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी। अगला प्रश्न करते हैं। कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। दिसंबर 2006 का प्रश्न है। और चलिए, इसको सुमेलित करते हैं। सूची 1 में कवि हैं, सूची 2 में इनकी कृतियों के नाम हैं। तो देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, कवि और उनकी कृतियां। केशव दास की जो कृति है वो है रसिक प्रिया। मतीराम की जो कृति है वो है ललित ललाम। देखिए, ये भी रिपीट हुआ है। भूषण की जो कृति है वो है शिवा बावनी। और देव की जो कृति है वो है भाव विलास। तो इस तरह जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2007 का प्रश्न है। सूची 1 में इनके काव्य ग्रंथ हैं और सूची 2 में इनके रचनाकार के नाम हैं। तो चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। हित तरंगिणी जो है, हित तरंगिणी किसकी है? यह है कृपाराम की। प्रेम वाटिका किसकी है? तो यह है रसखान की। मदनाष्टक किसकी है? तो यह है रहीम की। अंग दर्पण किसकी है? तो ये रसलीन की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखितों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है। यह 2012 है। तो चलिए, सूची 1 में इनके कवियों के नाम है, सूची 2 में इनकी कृतियों के नाम है। तो इनको सुमेलित करते हैं। चिंतामणि की कृति है कविकुल कल्पतरु। मतीराम की जो कृति है वो है वृत्त कौमुदी। और भूषण की जो कृति है वो है छत्रसाल दशक। बोधा की कृति विरह वारिश। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2013 का प्रश्न है। और सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची 2 में इनके कवियों के नाम। तो चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। छत्रसाल दशक किसकी है? तो ये है भूषण की। कविकुल कल्पतरु किसकी है? तो ये है चिंतामणि की। भाव विलास किसकी है? तो ये है देव की। इश्क लता किसकी है? तो ये है घनानंद की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है। सूची 1 में कृतियां हैं और सूची 2 में उनके आचार्यों के नाम। तो चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। रस रहेस किसकी है? तो ये है कुलपति मिश्र। रस सारंस किसकी है? तो ये है भिखारीदास की। और कविकुल कल्पतरु किसकी है? तो ये है चिंतामणि की। ललित ललाम किसकी है? तो ये है मतीराम की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है। सूची 1 में कवियों के नाम है, सूची 2 में इनकी कृतियों के नाम है।
तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। सत्यनारायण कविरत्न की जो कृतियां हैं वो है भ्रमरदूत। जगन्नाथ रत्नाकर की जो कृति है वो है गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय की जो कृति है वो है देवदूत। वियोगी हरि किसकी है तो वो है वीर सतसई। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है और सूची 1 में कृतियों के नाम है और सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। भरत मिलाप किसकी है तो ये है ईश्वर दास की। ध्यान मंजरी किसकी है तो ये है अगरदास की। रामायण महानाटक किसकी है तो ये है प्राणचंद चौहान की। अवध विलास किसकी है तो ये है लालदास की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाकार हैं, सूची 2 में इनकी कृतियों के नाम हैं। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। नंदलाल की जो कृति है वो है रूपमंजरी। श्री भट्ट की जो कृति है वो है युगल शतक। रस खान की जो कृति है वो है प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास की जो कृति है वो है रागमाला। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है और सूची 1 में कवियों के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाओं के नाम है। तो इनको सुमेलित करते हैं। आलम की जो रचना है वो है मधुवानल कामकंदला, ये एक पहली। और घनानंद की जो रचना है वो है सुजान हित प्रबंध। और ठाकुर की जो रचना है वो है ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की जो रचना है वो है श्रृंगार लतिका सौरभ। इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है और सूची 1 में रचनाकारों के नाम है, सूची 2 में इनकी रचनाओं के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चिंतामणि देखिए, ये कवि इतने फेमस है, बार बार इनकी रचनाएं रिपीट होती हैं, आप देख सकते हैं। तो चिंतामणि की जो रचना है वो है काव्य प्रकाश। मतीराम की जो रचना है वो है रसराज। भूषण की जो रचना है रस रहिस। और रसलीन की जो रचना है शिवा बावनी। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाकारों के नाम है, सूची 2 में इनकी रचनाओं के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भूषण की जो रचना है वो है रस सारंस। घनानंद की जो रचना है वो है इश्कलता। श्रुति मिश्र की जो रचना है वो है रस रत्नाकर। मतीराम की जो रचना है वो है रसराज। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है। सूची 1 में इनके ग्रंथों के नाम है, सूची 2 में इनके लेखकों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हित तरंगणी किसकी है तो ये है कृपाराम की। और सुदामा चरित्र किसकी है तो ये है नरोत्तम दास की। मधुवानल कामकंदला किसकी है तो ये है आलम की। और विज्ञान गीता किसकी है तो ये है केशव दास की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अर्ध कथानक किसकी है तो ये है बनारसी दास की। काव्य कल्पद्रुम किसकी है तो ये है सेनापति की। अलग शतक किसकी है तो ये है मुबारक की। और 12 माशा किसकी है तो ये है सुंदर की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है,
आप क्लिक होके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ और जल्द ही इन वीडियो के भी PDF वहाँ पे उपलब्ध करवा दूँगी। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है और सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रास पंचाध्यायी किसकी है? तो ये है नंददास की। प्रेम वाटिका किसकी है? तो ये है रसखान की। यहाँ पे रसखान आएगा, ये रसखान की। और कवित रत्नाकर किसकी है? तो ये है सेनापति की। बरवे नायिका भेद किसकी है? तो ये है रहीम की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है और सूची 1 में उनके ग्रंथ और सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। गंगा लहरी किसकी है? तो ये है पद्माकर की। शिवा बावनी किसकी है? तो ये है भूषण की। रस रहस्य किसकी है? तो ये है कुलपति मिश्र। श्रृंगार निर्णय किसकी है? तो ये है भिखारी दास की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रबंध काव्य को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में इनके प्रबंध काव्य के नाम है और सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चंडी चरित्र किसकी है? तो ये है गोविंद सिंह की। द्रोण पर्व संग्राम सार किसकी है? तो ये है कुलपति मिश्र की। सुजान चरित्र किसकी है? तो ये है सूदन की। और हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी है? तो ये है पद्माकर की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है और सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। प्रेम वाटिका किसकी है? तो देखिए ये है रसखान की। कवित रत्नाकर किसकी है? तो ये है सेनापति की। रस रतन किसकी है? तो ये है पुहकर की। तिलक शतक किसकी है? तो ये है मुबारक की। पहले से ही सीक्वेंस में दे रखा है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपादों के आधार पर सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 19वां प्रश्न है। तो चलिए शिवराज भूषण किस तरह की रचना है? तो ये है अलंकार निरूपण। छत्र प्रकाश किस तरह की रचना है? तो ये है जीवन चरित्र। विरह वारिश किस तरह की रचना है? तो ये है रीति स्वच्छंद वृत्ति। काव्य निर्णय किस तरह की रचना है? तो ये इसमें सर्वांग निरूपण किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रस सागर किसकी है? तो ये है श्रीपति की। रस चंद्रोदय किसकी है? तो ये है कविंद्र की। और रस राज किसकी है? तो ये है मतीराम की। और रस पीयूष निधि किसकी है? तो ये है सोमनाथ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। सूची 1 में काव्य कृतियाँ हैं और सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अलंकार प्रकाश किसकी है? तो ये है भूषण की। और अंग दर्पण किसकी है? तो ये है रसलीन की। आलम केली किसकी है? तो ये है आलम की। और रतन हजारा किसकी है? तो ये है रसनिधि की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। सूची 1 में इनके ग्रंथों के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं।
भाषा भूषण किसकी है? तो ये है जसवंत सिंह की। और अलंकार पंचाशिका किसकी है? तो ये है मतीराम की। और विष्णुपद कीर्तन किसकी है? तो ये है रसनिधि की। रस विलास किसकी है? तो ये है चिंतामणि की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है। और सूची 1 में इनके रचनाओं के नाम है, सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। काव्य प्रकाश किसकी है? तो ये है चिंतामणि की। रसराज किसकी है? तो ये है मतीराम की। रस विलास किसकी है? तो ये है देव की। रस सारांश किसकी है? तो ये है भिखारी दास की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। ये है 2019 जून का पेपर। देखिए यहाँ भी किस तरह से इनके ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं। 24वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है। और सूची 1 में इनके कवियों के नाम है और सूची 2 में इनके आश्रयदाताओं के नाम है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। मतीराम के आश्रयदाता हैं बूंदीराज भाव सिंह। और पद्माकर के जो रचनाकार हैं वो हैं नागपुर महाराज रघुनाथ राव। रत्नाकर के जो राष्ट्रदाता हैं वो हैं अयोध्या नरेश प्रताप नारायण। और भिखारी दास के आश्रयदाता प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह, ये पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है। और सूची 1 में इनके कवियों के नाम है, सूची 2 में इनके आश्रयदाताओं के नाम। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। घनानंद के आश्रयदाता हैं मोहम्मद शाह रंगीला। पद्माकर के आश्रयदाता हैं जगत सिंह। केशवदास के आश्रयदाता हैं ओरछा नरेश। और देव के आश्रयदाता हैं आजम शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला करते हैं। अगला खत्म हो गया। तो ये था आज का रीतिकाल के ऊपर सुमेलन पे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आगे भी इस तरह के वीडियो मेरे को बनाने चाहिए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर करके बताइए। या फिर मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।